श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तयतमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरड़ा रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा लंका कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि प्रभु श्री राम और राक्षस राज दशानन रावण में युद्ध सघन प्रारंभ हो गया है। एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं। रावण तरह तरह के माया रूपी रूप अपनाकर, माया बनाकर प्रभु के समक्ष वार करता है, लेकिन एक भी बार उसका प्रभु पर लगने वाला नहीं। प्रभु ने उसकी माया को देखकर बाण छोड़ रहे हैं। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। सिया बर रामचंद्र की जय। धनुष को कान तक तान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे। मंगल भावानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। चल बानस पक्ष जनुरगा, प्रथम ही हतेऊ सारथि तुरगा। रथ विभंजी हाथी केतु पताका, गर जायति अंतर बल थाका। तुरतयान रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उदमता के, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। तव रामन दस शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैची सरासन छाड़य साय। रावण सिर सरोज बाणचारी, चली रघुबीर सीली मुखधारी। दस दस बाण भाल दस मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायेउ बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनुषर संधाना। तीस तीर रघुबीर पवारे,
भुजहि समेत सीसमहि पारी। काटतहि पुनि भये न बीने राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबारी बाहु सिर हाये कटत झटिति पुनि नूतन भाई। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिरयरु बाहु मानहु अमित केतुअरु राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़तहि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर जहाँ तह बिंदु तुद पोहि। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। सिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु के बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र घोड़े, उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण फिर छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुई बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बार बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छाए हुए गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। मानो अनेके राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर की प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छीदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे मानो सूरज की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पीरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ते जाता है। प्रभु श्री राम जी
दशानन के सिर बार बार काट रहे हैं, लेकिन वरदान के कारण, भूत भावन भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसके शिव उस जगह पर और भुजाएं बार बार नहीं आ जा रहा है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथय जीर बिहारी। दस मुख देखी सिरन कये बाड़ी बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजे मूढ़ महायभिमानी धायहु दुसहस्रासन तानी। समर भूमि दस कंधर को पयो बरसी बान रघुपति रथ तो पयो। दंड एक रथ देखी न पारेऊ जानु निहार महु दिन कर दूरेऊ। हाहाकार सुरन जब कीन्हा तब प्रभु को पी कारमुकलीन्हा। सर निवारी रिपु के सिर काटे ते देसी विदेशी गगन माही पाटे। काटय सिर नभ मारग धावही जय जय धुनि करी भय उपजावही। कहल छुमन सुग्रीव कपीसा कह रघुबीर कुशलाधीसा। कह राम कही सिर निकर धाय देखी मरकट भाजी चले। संधानी धनु रघु वंशमनि हसी सरनहि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गहि बृंद बृंद ही बहु मिली। करी रुधिर सरी मंजनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रुध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सनमुख मनहु काल कर दंड। सिया बर रामचंद्र की जय। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड यानी एक घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कुहेर में सूर्य छिप गया, ऐसा महसूस हुआ। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को काटकर उन्हें शत्रु के सिर काटे और उनसे 10 दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिए। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भयपन करते हैं। लक्ष्मण और बानाराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यह कर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं
झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल जमराज का दंड। मंगल भावनया मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आवत देखि सती अति घोरा प्रणतारती भंजन पाना मोरा। तुरत विभीषण पाछय मेला सनमुख राम सहेउ सोई सेला। लागी सकती मूर्छा कछु भाई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर गदा क्रुध होई धायो। रिकु भाग्य सठ मंद कुबूधे तय सुर नर मुनि नाग विरुधे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचियो अब तब कालू शीस पर नाचियो। राम विमुख सठ चहसी संपदा अस कही हनेसी माजऊर गदा। उर माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परयो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो ऋषि भरयो। दौ भीरयति बल मल जुध विरुद्ध कुए कहीं हन। रघुवीर बल दर्पित विभीषणु घाली नहीं ता कहूँ गणे। उमा विभीषणु रावण ही सनमुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव सिया बर रामचंद्र की जय। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करता है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। यहाँ रावण जो है तीक्ष्ण बाण अपने भ्राता विभीषण का लक्ष्य करके मारा, लेकिन करुणा निधान शरणागत भक्तवत्सल प्रभु ने विभीषण के सामने आ गए और उस बाण का वार जो है स्वयं सह लिए। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु ने शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक कर बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट,
तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर की बल से ग्रवित विभीषण उसको रावण जैसे जगदी विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। मंगल भवानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखा श्रमित विभीषण भारी धायेउ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माझते ही मारे सिलाता। ठाढ़ रहायति कंपित गाता गयउ विभूषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि होते उपचारी चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। गहिसी पूछे कपि सहित उड़ाना पुनि फिर भीरेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा एक ही एकु हनत करि क्रोधा। सोहि नभ छल बल बहु करही कजल गिरि सु मेरु जानु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पारयो तब मारुत सुत प्रभु संभारयो। संभारी श्री रघुबीर धीर प्रचारी कपि रावणुहनयो। मही परत पुनि उठिलरत देवन जुगल कहूँ जय जय भयो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। तब रघुवीर प्रचारे धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखी तेहि किन्ह प्रगट पाखंड। सिया बर रामचंद्र की जय। विभीषण जी को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उसे पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक
श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत ही छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मदमाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथय जिर विहारी अंतरधान भयहु छनयेका पुनि प्रगटे खल रूपयनेका रघुपति कटक भाली कपि जेते जहाँ तहाँ प्रगटत सानन तेते देखे कपिन समित दस सीसा जहाँ तहाँ भजये भालू अरु कीसा भागए बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा दाह दिशि धावहि कोटि रामन गरजहि घोर कठोर भयावन डरय सकल सुर चलय पराई जय कय आस तजहु अब भाई सब सुर जितये एक दस कंदर अब बहु भयता कहूँ गिरि कंदर राहे विरंच शंभु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जान जाना प्रताप तिरहि निर्भय कपिनरि पुमाने फूरे चले बिचली मरकट भालू सकल कृपाल पाहि भयातुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरतरन बाकुरे मरदहि दशानन कोटि कोटिन कपट भूभटयंकुरे सुरबानर देखै विकल हसयो कौशलाधीश सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस सियावर रामचंद्र की जय। क्षण भर के लिए अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष बानर थे उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं।
सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप जाओ। ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रु बहुत से रावण को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और बानरों की बिकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावण को मार डाला। बहुत प्रपंच कर रहा है रावण, लेकिन प्रभु के पास एक भी उसका प्रपंच लगने वाला नहीं है। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु छाना माहू माया सब काटी, जिमिर बिउई जाही ताम फाटी। रावणु एकु देखी सुर हरखे, फिर ये सुमन बहु प्रभु पर बरखे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिर ये कन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग माही आए। अस्तुति करत देवता नहीं देखे, भयहु एक मयीन के लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलहूँ जाहूँ कहाँ मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायु, कूदी चरण गही भूमि गिरायु। गही भूमि पर युलात मारयो, बालु सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठी 10 कंठ, घोर कठोर रव गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई 10 संधान, सरबहु बरसई। किए बिकल भट घायल, व्याकुल देखि निज बल हर्षई। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जीमि तीरथ कर पाप। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्हें लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्पों की वर्षा की। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया, तो अब एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिक्ष बानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते हुए देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया हूं, परंतु इन्हें पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा से ही मेरे मरैल
मेरे मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा रहे सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिर भुज बाढ़ी देखिर पुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरतन मूढ़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकीसा। बाली तनये मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गही कपिन सोमारा। एक नखहि रिपु वपुस विदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरहि चढ़ गए, नखहि लीलार बिदारत भयऊ। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहय न जाहि करहि फर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपी कूदी दऊ धरे शिव होरी, मही पटकत भज भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु करलीन है, शरण हिमारी घायल कपि कीन है। हनुमान दादी मूरे छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरख 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा, जामवंत धायेहु रन धीरा। संघ भालु भू धर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयहु क्रुध रावण बलवाना, गही पदमहि पटकई भटनाना। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझे उर मारे सिलाता। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बिसहु कर मनहु, कमल नहीं बस ये मिसी मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पही गयो।
निसी जानी सयंदन घालिते ही तब सुत जतनु करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि अब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास, सिया बर रामचंद्र की जय। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋक्ष बांदरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिर को कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और बानर जोधा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील बानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बांदरों को मारता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर उस नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भीरे कमलों को वन में विचरण कर रहे हो। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पटपटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों से 200 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथ में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिए। कथा आज यही विश्राम होती है। अगले पड़ाव पर हम फिर आगे रावण की दुर्दशा का चित्रण करेंगे। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो, सो तह कीन्हू प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर